तो ये कहानी है केन उसातो की, जो कि एक हाई स्कूलर है। एक दिन वो अपने कुछ क्लासमेट के साथ एक दूसरे वर्ल्ड में समन किया जाता है, एक किंगडम को डीमन आर्मी से बचाने के लिए। लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है उसे तो हीरो का इनवाइट आया ही नहीं था, वो इस वर्ल्ड में गलती से आ गया है। तो क्या वो इस वर्ल्ड में सरवाइव कर पाएगा? क्या वो डीमन आर्मी से लड़ पाएगा? ये हम जानने वाले हैं आज के एनिमे में। स्टार्टिंग में हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे के सारे बच्चे एक लड़के और एक लड़की को देख रहे होते हैं। लड़के का नाम हमें सुसुने इनुकामी बताया जाता है, जो कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है, और लड़के का नाम काजुकी र्यूजन बताया जाता है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है। सारे के सारे बच्चे यही गॉसिप कर रहे होते हैं क्या ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, और कुछ लोग इनको देख के जलस हो रहे होते हैं, जबकि ये दोनों सोच रहे होते हैं ये क्या सिरदर्दी है। और इधर हमारा उसातो अकेले घूमते हुए सोच रहा होता है कि कुछ लोग स्पॉटलाइट में रहने के लिए ही पैदा होते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं तो एक बैकग्राउंड कैरेक्टर हूँ जो कि एक नॉर्मल हाई स्कूलर है। वो कहता है ये जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई ऐसा इवेंट हो जिससे मेरी जिंदगी बदल जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाहर बारिश शुरू हो गई है और इधर उसातो का कोई अम्ब्रेला लेके ही चला गया है। वो एक अम्ब्रेला को देखकर सोच रहा होता है क्या मैं इसे ले लूं, लेकिन ऐसा करना तो गलत होगा। यही सोचते हुए वो वहाँ पर थोड़ी देर बैठ जाता है और बोलता है अबे अब तो बरसना बंद हो जा। तभी पीछे से इनुकामी आती है और पूछती है क्या तुम्हारे पास अम्ब्रेला नहीं है, जिस पर उसातो उसे हाँ करके जवाब देता है। इनुकामी उसे बताती है कि थोड़ी देर में ही स्कूल बंद होने वाला है, जिस पर उसे उसातो बोलता है कि अब मुझे चलना चाहिए। तो इनुकामी उसे रोकते हुए कहती है कि एक स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होने की वजह से मैं तुम्हें बारिश में भीगते हुए घर नहीं जाने दे सकती। तभी वहाँ पर काजुकी भी आ जाता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना एक एक्स्ट्रा अम्ब्रेला दे दूंगा। जिस पर इनुकामी बोलती है तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो काजुकी उसका रिप्लाई देते हुए कहता है हाँ, हम दोनों क्लासमेट्स हैं। और उसातो सोच रहा होता है कि हम दोनों बेयरली ही एक दूसरे से बात करते हैं क्लास में, क्या ये मेरा नाम भी जानता है? काजुकी उसे अम्ब्रेला देके वहाँ से जाने लगता है और पूछता है मैं तुम्हें केन बुलाऊं या उसातो? जिस पर उसातो से रिप्लाई हुए कहता है कि तुम मुझे उसातो ही बुलाओ। तो इनुकामी बीच में आकर बोलती है तो ठीक है, आज से मैं भी तुम्हें उसातो ही बुलाऊंगी। उसातो थोड़ा सा सरप्राइज होता है। फिर काजुकी बोलता है अब हमें घर चलना चाहिए। जिस पर उसातो सोच रहा होता है क्या आज मैं स्कूल के कूल किड्स के साथ घर जाऊंगा? अगर किसी को ये पता चल गया तो लोग मुझसे जेलस होंगे। जिसे इनुकामी सुन लेती है और पूछती है कि तुमने कुछ कहा क्या? तो उसातो घबराते हुए उसे मना कर देता है। फिर वो तीनों अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में जाते हुए उसातो काजुकी से बोलता है मुझे लगा नहीं था तुम इतने फ्रेंडली होगे, क्योंकि तुम क्लास में किसी भी लड़के से बात नहीं करते हो। जिसका रिप्लाई देते हुए काजुकी कहता है मेरे पास सिर्फ लड़कियां आती है बात करने के लिए, इसीलिए मैं उनसे बात करता हूँ। जिस पे इनुकामी उसे कहती है इससे ये बात नहीं छुपती कि लड़के तुमसे डरते हैं। तो उसातो इनुकामी को कहता है कि तुम भी कम डरावनी नहीं हो। जिसपे बोलते हैं मैं डरावनी? मैं तो एक एवरेज हाई स्कूलर हूँ। जिसपे उसका काजुकी रिप्लाई करते हुए कहता है एवरेज? स्कूल की सारी एक्टिविटीज में टॉप रैंक पर होने के बाद भी खुद को एवरेज बोलना ये तो गलत बात है। फिर उसातो उनसे पूछता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? जिसपे वो उसका रिप्लाई देते हुए उसे मना कर देते हैं और बोलते हैं सबको ऐसा ही लगता है पर ऐसा है नहीं। फिर इनुकामी उसातो से उसके फ्यूचर गोल के बारे में पूछती है, जिसपे उसातो से बताता है कि अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। तो काजुकी बोलता है अभी कुछ देर पहले इनुकामी तुमने मेरे से सेम क्वेश्चन किया था। जिसका रिप्लाई इनुकामी करती है कि हाँ, मुझे जानना है कि लोग अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मेरा कोई फ्यूचर गोल नहीं है अभी तक। वो बोलती है कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस वर्ल्ड में होना ही नहीं चाहिए था, मेरा वर्ल्ड तो कहीं और है। अभी इनुकामी और काजुकी को एक बेल की आवाज सुनाई देती है जिसे उसातो नहीं सुन पाता है। फिर से उन्हें वही बेल की आवाज आती है, लेकिन इस बार भी उसातो से नहीं सुन पा रहा होता। जिसे सुनने के लिए उसातो उनके पास जाता ही है, तभी अचानक से उनके पैरों के नीचे एक समनिंग सर्कल आ जाता है और वो तीनों एक दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो तीनों एक महल के अंदर है और उनके सामने किंग बैठा होता है। काजुकी अपने आसपास के माहौल को देखकर थोड़ा सा टेंस्ड होता है और भाई इनुकामी इसको तो अलग ही मजे आ रहे हैं, मतलब जैसे इसकी फैंटेसी सही हो गई हो। किंग उन्हें बताता है ये लिंगरम किंगडम है और उन्हें यहाँ हीरो की तरह समन किया गया है। जिसे सुनकर इनुकामी तो भाई सातवें आसमान पर पहुंच जाती है। वो आगे कहता है कि 2 साल पहले डीमन आर्मी ने हम पर हमला किया था, जिसमें सिचुएशन बहुत ही खराब हो गई थी, इसलिए हमने इस बार हीरो को समन किया है। जिसपे काजुकी किंग को रिप्लाई करते हुए कहता है कि डीमन आर्मी और लिंगरम किंगडम हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें हमारे वर्ल्ड में वापस भेज दो। जिसपे किंग उसे कहता है कि समनिंग मैजिक से हम सिर्फ आपको यहाँ पर बुला सकते हैं, वापस नहीं भेज सकते। जिसे सुनकर काजुकी थोड़ा पैनिक करता है, लेकिन किंग उसे समझाता है कि हम बहुत जल्द आपको वापस भेजने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। काजुकी गुस्से से किंग की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि सारे सैनिक उसे घेर लेते हैं। तभी किंग उनके सामने आकर बो करता है और उनकी मदद करने के लिए कहता है। तब इनुकामी किंग से पूछती है कि आप हमें हीरो क्यों बोल रहे हैं? जिसपे किंग के असिस्टेंट मिस रोजी रिप्लाई करती है समन होने से पहले आपको एक बेल की आवाज सुनाई दी होगी और जो भी समनिंग सर्कल से यहाँ समन किया जाता है उसके पास कोई ना कोई पावर होती है। तभी उन सबको याद आता है कि उसातो ने तो कोई बेल की आवाज सुनाई नहीं दी थी, मतलब वो यहाँ पर गलती से आ चुका है। तब उन्हें मिस रोजी समझाती है कि
डरने की कोई बात नहीं है। और अगले सीन में हम देखते हैं मिस रोजी उन तीनों को एक मैजिक क्रिस्टल के पास लेके आ चुकी हैं, जो कि उनकी पावर को मेजर करेगा और बताएगा उनके पास कौन सी पावर है। मिस रोजी सबसे पहले इनुकामी को बुलाती है और उस क्रिस्टल पर उसका हाथ रखने के लिए कहती है। जैसे इनुकामी क्रिस्टल पर अपना हाथ रखती है, क्रिस्टल येलो कलर में शाइन होता है। मिस रोजी समझाती है कि ये येलो कलर में शाइन कर रहा है। मिस रोजी समझाती है ये येलो कलर में शाइन कर रहा है, इसका मतलब इनुकामी के पास लाइटनिंग मैजिक है और इसका माना भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फिर वो काजुकी को बुलाती है और उस क्रिस्टल पर हाथ रखने के लिए कहती है। काजुकी क्रिस्टल पर हाथ लगता है। काजुकी जैसे ही क्रिस्टल पर हाथ रखता है, क्रिस्टल व्हाइट कलर में शाइन होता है, जिसपे मिस रोजी उसे बताती है कि वो लाइट मैजिक यूज कर सकता है। वो ये समझा ही रही होती है कि काजुकी बोलता है हाँ ठीक है समझ गया भाई, मैं चुप हो जा। फिर वो उसातो को बुलाती है और क्रिस्टल पर हाथ रखने के लिए कहती है। उसातो मन ही मन सोच रहा होता है क्या मेरे पास भी कोई मैजिक पावर है, क्या मैं भी इनकी मदद कर पाऊंगा डीमन आर्मी से लड़ने के लिए। और जैसे ही वो क्रिस्टल पर हाथ रखता है, क्रिस्टल ब्राइट ग्रीन कलर में शाइन होता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। और इसको देखते ही मिस रोजी वहां से उसातो को लेकर बहुत ही ज्यादा स्पीड से किंग की तरफ जाती है। तो किंग मिस रोजी से पूछता है तो कौन सी पावर्स है हमारे हीरो के पास, जिसपे मिस रोजी बताती है कि इनुकामी थंडर मैजिक को यूज कर सकती है और काजुकी लाइट मैजिक को यूज कर सकता है। फिर किंग पूछता है कि उसातो कौन से मैजिक यूज कर सकता है, जिसपे वो थोड़ा सा डर रही होती है। तो किंग बोलता है ठीक है मैं समझ गया, ये डार्क मैजिक यूज कर सकता है, कोई बात नहीं, ये भी डीमन आर्मी से लड़ने के लिए बहुत हेल्प करेगा। जिस पर मिस रोजी बोलती है कि उसातो का क्रिस्टल ग्रीन कलर में शाइन हुआ था। जिस पर किंग बोलता है अच्छा ग्रीन, क्या ग्रीन कलर में शाइन हुआ था, हमें ये बातें यहाँ नहीं करनी चाहिए। इस पे किंग का एक गार्ड बोलता है हमें उसातो को कहाँ छुपाना चाहिए। तभी वहाँ पर ग्रीन वालों वाली एक लेडी आती है, जिसे देखकर सबकी फट रही होती है, लिटरली सबकी फट रही होती है। वो किंग से पूछती है मैंने ज्यादा देर तो नहीं कर दी आने में, हमारे हीरो कहाँ हैं। जिसपे किंग उसे देख के कह रहा होता है मिस रोज आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं। जिसपे वो कहती है मैंने सोचा हीरो से मिल लिया जाए। फिर मिस रोज किंग से पूछती है हीरो कहाँ है। जिसपे किंग रिप्लाई देते हुए कहता है कि हीरोज आराम कर रहे हैं और उनकी पावर के बारे में मिस रोज को बताता है। तभी मिस रोज चलते चलते उसातो के पास आ जाती है, जिसे देखकर उसातो की भाई फट रही होती है। वो उसे देखकर बोलती है क्या तुम भी एक हीरो हो। जिसपे किंग बीच में इंटरप्ट करते हुए बोलता है नहीं ये हीरो नहीं है, ये तो बस यहाँ पर गलती से आ गया था अपने दोस्तों के साथ, ये बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन है। फिर रोज उससे उसका नाम पूछती है, जिसपे उसातो उसे अपना नाम बताता है। इन सब के बाद मिस रोज वहां से जाने लगती है कि तभी उसातो पीछे से बोलता है अरे किंग भाई साहब यार बता तो दो, वो ग्रीन कलर का जो क्रिस्टल शाइन हुआ था उसका मतलब क्या है। और भाई पहले तो इसकी बुद्धि लाल करो। इस लौंडे को समझ में नहीं आया कि अभी तक सभी से बचाने की कोशिश कर रहे थे इस लेडी से। मिस रोज पीछे मुड़कर पूछती है क्या तुमने ग्रीन बोला, और उसातो को वहां से घसीट कर ले जाने लगती है। जिसपे किंग उसे बचाने की कोशिश तो करता है पर भाई बचा नहीं पाता। मिस रोजी काजुकी और इनुकामी को सारी बातें बता रही होती हैं और कहती हैं कि उसातो के पास हीलिंग मैजिक है, जो कि इस वर्ल्ड में बहुत ही रेयर है, इसे बहुत ही कम लोग यूज कर सकते हैं और कैप्टन रोज उनमें से एक है। और भाई यहाँ पे मिस रोज को कैप्टन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो लिंगरम किंगडम के रेस्क्यू टीम की कैप्टन है। इसके बाद इनुकामी और काजुकी मिस रोजी से पूछते हैं क्या उसातो का मैजिक रेयर है, ये कोई प्रॉब्लम की बात है। जिसपे मिस रोजी उनका रिप्लाई देते हुए कहती है उसातो का मैजिक प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेडी रोज की जो हिल जैसी ट्रेनिंग है जिसे बहुत ही कम लोग सर्वाइव कर पाते हैं, ये है प्रॉब्लम की बात। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कैप्टन रोज उसातो को बता रही होती है कि उसके अंदर हीलिंग मैजिक यूज करने का पोटेंशियल है और आज के बाद वो यहीं रहने वाला है। फिर वो कुछ लोगों को बुलाती है और उसातो का उनसे इंट्रोडक्शन कराती है, जिनकी शक्लें देखकर ही भाई उसातो की फट जाती है वापस से। वो सोच रहा था भाई मैं कहाँ फंस गया, इससे अच्छा तो मैं अपने ही वर्ल्ड में था। और बताती है ये सारे हीलिंग मैजिक तो नहीं यूज कर सकते, जंग में घायल लोगों को उठाकर वहां से बाहर लाते हैं। फिर वो उसातो से कहती है कि कल से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और तुम इस टकले के साथ रहने वाले हो, और वो वहां से चली जाती है। कैप्टन रोज के वहां से जाने के बाद सारे उसको घेर के कह रहे होते हैं बेटे तेरे तो एल लग गए। अगले दिन हम देखते हैं उसातो से मिलने इनुकामी और काजुकी आए होते हैं। वो उससे कल के बारे में पूछ रहे होते हैं तो उसातो उन्हें बताता है कि आज से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। इनुकामी उसातो से पूछती है पर ये सब तुम करना क्यों चाहते हो। जिसपे उसातो उसे बोलता है कि इस वर्ल्ड में मेरे पास करने के लिए और कुछ है भी नहीं। उसातो उनसे पूछता है तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है, और कपड़े तो एक नंबर डाल रखे हैं तुम लोगों ने। तभी काजुकी उसको बोलता है कि तुम्हारा ये डेडिकेशन देख के मुझे पता चल गया मुझे क्या करना है। फिर वो दोनों महल के एक गार्ड के साथ वापस महल की तरफ चले जाते हैं। तभी पीछे से कैप्टन आ जाती है तो उसातो उसे अपने दोस्तों से मिलने देने के लिए थैंक्स करता है। जिसपे कैप्टन उसे बोलती है कि तुम्हें थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने दोस्तों से मिल सकते हो लेकिन जब तुम ट्रेनिंग ना कर रहे हो। फिर वो उसातो को एक डायरी देती है और बोलती है अब से तुम इस डायरी पर अपना डेली प्रोग्रेस लिखोगे। अगले सीन में हम देखते हैं उसातो कैप्टन के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। कैप्टन उसातो से पूछती है क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है। जिसपे उसातो रिप्लाई करता है मुझे अपने चेस्ट के सेंटर पे कुछ फील हो रहा है। फिर कैप्टन उसातो को बताती है कि ये माना है, अब तुम अगर इसे फील कर पा रहे हो तो इसे अपनी
बॉडी से बाहर निकालने पर ध्यान देना। उसातो पूछता है बाहर पर कैसे, तो कैप्टन बताती है वो सब तुम्हें बाद में पता चल जाएगा, अभी बस इसे फील करने पर फोकस करो। अगले सीन में हम देखते हैं कैप्टन उसातो को एक बुक देती है पढ़ने के लिए, जिससे उसातो को लिंगर किंगडम, डीमन आर्मी और अलग अलग रेसेस के बारे में पता चलता है। उसातो उस बुक को ले लेता है। डे 2 में हम उसातो को दौड़ते हुए देखते हैं। उसातो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है, अरे यहाँ तो मुझे मैजिक सिखाने वाले थे, पर मैजिक के नाम पे तो मुझे कब से दौड़ाया ही जा रहा है। डे 3 में भी हम उसातो को दौड़ते हुए देखते हैं, पर उसके पैर में क्रैम्प आने की वजह से वो गिर जाता है। तभी वहाँ पर कैप्टन रोज आकर उसे थोड़ा कैजुअली हील करती है। हीलिंग मैजिक को देखकर उसातो थोड़ा शॉक होता है। तभी कैप्टन रोज उसे दोबारा दौड़ने के लिए बोलती है। डे 4 में हम देखते हैं उसातो दूसरे मेंबर्स के साथ दौड़ रहा है। सेम डे 5 में भी ऐसा होता है। डे 6 आज बारिश हो रही है, पर उसातो का दौड़ना नहीं रुक रहा भाई, पर वो दौड़ते दौड़ते अचानक से गिर जाता है। तभी उसके हाथ के अंदर से एक ग्रीन कलर की लाइट बाहर आती है, जिसे देखकर उसातो सोचता है क्या मैं सच में हीलिंग मैजिक कर सकता हूँ, क्या ये हीलिंग मैजिक है। डे 7 की स्टार्टिंग में भाई उसातो की गुद्दी लाल हो चुकी है और कैप्टन रोज उसे बताते हैं कि ट्रेनिंग अब से थोड़ा और हार्ड होने वाली है। और इधर उसातो सोच रहा होता है कहीं कैप्टन ने वो डायरी तो नहीं पढ़ ली जिसमें उसातो ने उन्हें भर भर के गाली दे रखी है। लेकिन वो सोचता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने वो गालियां अपनी लैंग्वेज में लिखी है जिसे कैप्टन नहीं पढ़ सकती। सेम डे 8 में भी उसातो का हाल ऐसा ही होता है। बट डे 9 आज उसातो मार तो खा रहा है, लेकिन मार खाने के साथ खुद को हील करने की कोशिश भी कर रहा होता है। डे 10 उसातो अभी भी दौड़ रहा है, पर वो दौड़ते दौड़ते अपने मन में सोच रहा है हीलिंग मैजिक की वजह से मैं खुद को लगातार हील कर पा रहा हूँ, जिससे मुझे थकावट नहीं महसूस हो रही। पर क्या सिर्फ दौड़ने से मैं इनुकामी और काजुकी की बैटलफील्ड में मदद कर पाऊंगा। और बोलता है अगर मिस रोज ने ये सब सुन लिया तो फिर मुझे कुटेगी। तभी मिस रोज उसके मन की बात सुन लेती है भाई, और उसको 30 लैप्स मारने के लिए और बोल देती है। डे 11 आज उसातो कुछ अलग कर रहा है। आज उसातो दौड़ने से हटके पुशअप मार रहा है। मिस रोज उससे बोलती है क्या तुम्हें पता है तुम ऐसी ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो, जिसपे उसातो पूछता है क्यों, तो मिस रोज उसे बताती है तुम्हें बैटलफील्ड में खुद के साथ अपने एलाइज को भी बचाना होगा, तुम जितना तेज भागोगे उतनी जाने बचा पाओगे। डे 12 पहले उसातो भागता है, फिर पुशअप मारता है। डे 13 पे उसातो पे थोड़ा वेट्स डाल दिए गए हैं, पर वो भाग तो अभी भी रहा है। डे 14 में हम देखते हैं हार्डकोर ट्रेनिंग से आने के बाद उसातो नोटिस करता है किसी ने उसका लंच ही लपेट दिया भाई। फिर वो सबसे पूछता है कि यहाँ पे जो खाना रखा था वो कहाँ गया, तो उस पे टकला जवाब देता है अच्छा वो खाना जो यहाँ पे रखा था वो तो अभी अभी मैंने खत्म किया, लगता है कोई पानी लेने गया था और यहाँ उसका खाना गायब हो गया, तुम्हें अपनी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये सुनते हुए उसातो का दिमाग गर्म हो जाता है और वो उसके पीछे पीछे भागने लगता है। और कुछ देर उसके पीछे भागने के बाद अचानक से उसातो को हिट करता है, कहीं मेरा फिर से तो नहीं कट गया भाई। एक वीक के बाद हम देखते हैं इनुकामी और काजुकी उसातो से मिलने के लिए आए होते हैं। फिर एक मोटा उनकी टीम को बताता है कि उसातो तो भाई उधर ट्रेनिंग पे लगा हुआ है अपनी। और भाई वो जब उधर देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। वो देखते हैं नीचे उसातो, उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर और उसके ऊपर मिस रोज, और इन सब का वेट लेके उसातो पुशअप्स मार रहा है। और इधर मिस रोज उसातो से बोलते है ये क्या कीड़े जैसे धीरे धीरे कर रहा है, जान नहीं बची के अंदर। तो उसातो बोलता है ऊपर से बातें करना बहुत आसान है। तो मिस रोज नीचे आती है और एक और पत्थर उसके ऊपर रख देती है, पर उसातो खुद को हील करके अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन करके पुशअप्स करने लगता है। और इधर काजुकी सोच रहा होता है ये भाई उसातो नहीं हो सकता, और इनुकामी तो भाई उसकी मसल देख के फ्लैट हो चुकी है। तभी सिगलेस मिस रोज का कॉलर पकड़ के बोलता है ये सब क्या चल रहा है, तुम एक बच्चे का फ्यूचर बर्बाद कर रही हो। जिस पे मिस रोज रिप्लाई करती है मेरी कुछ ड्यूटीज हैं जिन्हें मैं अपने तरीके से करती हूँ, और उसातो आगे चलकर मेरा राइट हैंड बनने वाला है, अगर वो इतना भी नहीं कर सकता तो ये प्रॉब्लम की बात। और ये सुनते ही भाई उसातो की फट जाती है, उसका ना हार मानने का डिटर्मिनेशन, और साथ ही साथ उसने मेरी इतनी कड़ी ट्रेनिंग को सर्वाइव किया है, जिससे ये बात तो साफ हो जाती है। और इधर उसातो सोच रहा होता है इनकी इतनी बड़ी बड़ी बातें मुझे तो मरवा देंगी। फिर उसातो, काजुकी, इनुकामी और प्रिंसेस वहां से चले जाते। इधर काजुकी उसातो को बताता है सिगलेस लिंगर किंगडम की आर्मी का कमांडर है और वो एक नाइट भी है, उसने ही हमें स्वॉर्ड चलाना सिखाया है। फिर उसातो प्रिंसेस से उनका नाम पूछता है, प्रिंसेस अपना नाम बताती है सिलिया वल्गस लिंगर। तभी उसातो को हिट होता है अरे ये तो प्रिंसेस है, और भाई उसातो अपने चरणों पे आकर प्रिंसेस से माफी मांगने लगता है। फिर वो सारे खा पी के मजे कर ही रहे होते हैं। तभी काजुकी उसातो से पूछता है क्या तुम डेली ऐसे ही ट्रेनिंग करते हो, क्या तुम्हारी ट्रेनिंग इतनी ही हार्ड होती है। बोलता है तो उसातो से बताता है नहीं नहीं आज की ट्रेनिंग तो थोड़ा ज्यादा इजी थी, और तुम बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है। तो काजुकी उसातो को बताता है कमांडर सिगलेस हमें स्वॉर्ड चलाना सिखाते हैं, और मिस रोजी मैजिक या हार्ड तो है बट वो बहुत ही अच्छे टीचर है। उसातो बोलता है भाई तुम लोगों के तो मजे हैं, मैं तो इधर रोज मरते मरते बचता हूँ। तभी इनुकामी उसातो की मसल नोटिस करती है और भाई उसके एब्स देखने लगती है, जिसे देखकर भाई प्रिंसेस लाल हो चुकी है। फिर उसातो काजुकी से बोलता है अरे भाई तू कुछ पूछ रहा था ना। तो काजुकी बोलता है ये सब तुम्हारे लिए कितना हार्ड होता होगा, जिसपे उसातो रिप्लाई करते हुए कहता है हाँ शुरू में तो मुझे बहुत दिक्कतें हुई थी, पर अब मुझे धीरे धीरे यहाँ अच्छा लगने लगा है, इन सारी चीजों की आदत सी हो गई है। फिर उसातो उन्हें अपना हीलिंग मैजिक दिखाते हुए कहता है मैं चाहता हूँ जब तुम बैटल फील्ड में लड़ रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। तभी इनुकामी बोलती है तो मैं
मैं बैटलफील्ड पर तुम पे तो पूरा भरोसा कर सकती हूँ कि तुम मुझे बचा लोगे। तो उसातो इनुकामी से कहता है कि अब मैं तुम्हें नॉर्मल गर्ल की तरह कभी नहीं देख पाऊंगा। तो इनुकामी बोलती है मैं नॉर्मल ही तो हूँ, जिसपे प्रिंसेस बोलती है नॉर्मल वो लास्ट वर्ड होगा जो मैं आपको डिफाइन करने के लिए यूज करूंगी। तभी वहाँ पर वो टकला जाता है और उसातो को बोलता है हाँ भाई ना लंच तो ले ले। तो उसातो एक क्रीपी सा फेस बनाकर बोलता है बोल तो ऐसे रहे जैसे मुझ पे एहसान कर रहा हो। फिर वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और इधर काजुकी बोलता है बहुत आराम कर लिया। फिर वो महल की तरफ निकल जाता है और उसके पीछे पीछे प्रिंसेस और इनुकामी भी महल की तरफ चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं उसातो अपने दिन भर की ट्रेनिंग करने के बाद नहा रहा होता है और नहाते हुए वो अपने पूरे दिन के बारे में सोच रहा होता है कि आज उससे इनुकामी और काजुकी मिलने आए और वो अपनी बॉडी को देख के सोच रहा होता है कि मेरी बॉडी पहले से बहुत ज्यादा बदल चुकी है, मैं पहले से लाइट फील कर रहा हूँ, पहले से बहुत फास्ट हो गया हूँ। तभी उसे कैप्टन रोज की बात याद आती है जिसमें वो उसे बताती हैं कि तुम जितना तेज भागोगे उतने लोगों को बचा पाओगे। जिसपे उसातो बोल रहा होता है क्या मेरे जैसा इंसान ये कर भी सकता है। अगली सुबह हम देखते हैं सभी नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी मिस रोज वहाँ पर आती है और उसातो से बोलती है कि आज हमें बाहर जाना है और एक बैग देकर उसे वहाँ से चली जाती है। कैप्टन रोज के जाने के बाद सारे उसातो को देख के बोल रहे होते हैं बेटे तेरे तो फिर लग गए। अगले सीन में हम देखते हैं कैप्टन उसातो को लेकर किंगडम के गेट पर आ चुकी है। वो गार्ड से बोलती है कि दरवाजा खोलो, मुझे अपने सबऑर्डिनेट को बाहर की दुनिया दिखानी है। और भाई गार्ड में इतनी हिम्मत थोड़ी है कि वो मिस रोज को मना कर दे। वो गेट खोल देता है। मिस रोज और उसातो किंगडम के बाहर आ जाते हैं। उसातो मिस रोज से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, जिसमें मिस रोज बोलती है अपना मुंह बंद रख और चुपचाप मुझे फॉलो कर। फिर वो एक हिल पर आ जाती है और उसातो को बताती है ये लिंगर किंगडम का डार्कनेस का फॉरेस्ट है, तुम यहाँ से तब तक बाहर नहीं आओगे जब तक तुम एक ग्रैंड ग्रिजली को मार नहीं देते। तभी उसातो को याद आता है कि उसने बुक में पढ़ा था कि एक ब्लू ग्रिजली जब 100 साल तक सर्वाइव करता है तब जाकर वो एक ग्रैंड ग्रिजली बनता है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी होता है। तो मिस रोज उसे बताती है एक ग्रैंड ग्रिजली को मारना बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं होनी चाहिए तुम्हारे लिए। और उसातो मनी मन सोच रहा था ये बावली हो गई क्या, मरवा कर ही मानेगी मुझे। तभी मिस रोज उसका कॉलर पकड़ के उसे जंगल में फेंक देती है। इधर उसातो हवा में अपने हीलिंग मैजिक को यूज करके सोच रहा होता है नहीं मैं मर नहीं सकता और एक क्रैश लैंडिंग करता है और बोलता है भाई मिस रोज तो मुझे मार कर ही मानेगी। तभी वो नोटिस करता है उसके पीछे से कुछ आवाजें आ रही। जैसे वो पीछे घूमता है वो देखता है उसके पीछे ग्रैंड ग्रिजली खड़ा हुआ है और वो उससे बच के भागने लगता है। लेकिन तभी वो सोचता है कि ग्रैंड ग्रिजली मिस रोज की ट्रेनिंग के सामने कुछ भी नहीं है और जैसे ही वो फाइट बैक करने के लिए पीछे मुड़ता है तभी उसके पीछे से 2 ब्लू ग्रिजली आ जाते हैं, जिसे देखकर उसातो के फिर फट जाते हैं और भाई वो सीधा भागते भागते एक झरने में जाके गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं उसातो एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने बैग में रखा सामान चेक कर रहा होता है, फिर एक पेड़ पर डे मार्क लगाकर सो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं उसातो उसी पेड़ पर सेकंड डे का मार्क लगाकर जंगल में निकल जाता है। कुछ दूर जाने पर उसे एक पेड़ दिखता है जिसपे बियर के क्लॉ के मार्क्स थे। तभी पीछे से उसातो को झाड़ियों में कोई आवाज आती है। जैसे वो पीछे मुड़ता है तो उन झाड़ियों से एक रैबिट निकल कर आता है जिसे की थोड़ी चोट लगी हुई थी। उसातो उस रैबिट को हील करता है और ग्रैंड ग्रिजली को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि रैबिट उसके पीछे पीछे ही आ रहा है। वो उस रैबिट को जाने के लिए बोलता है लेकिन रैबिट उसकी बात मान ही नहीं रहा होता। फिर उसातो उस रैबिट से पूछता है क्या तुम्हें ग्रैंड ग्रिजली की गुफा का रास्ता पता है। फिर वो रैबिट उसातो को उस ग्रैंड ग्रिजली के केव तक ले जाता है। वहां पर जाने पर वो देखता है कि ग्रैंड ग्रिजली ब्लू ग्रिजली और लिटिल ग्रिजली के साथ आराम कर रहा है। तभी उसे याद आता है उसने बुक में पढ़ा था कि ग्रैंड ग्रिजली हमेशा ग्रुप में रहते हैं। नेक्स्ट डे उसातो फिर से उस ग्रैंड ग्रिजली की गुफा के पास आकर उनका रूटीन नोटिस कर रहा होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जंगल का पानी पीने की वजह से उसातो के पेट में दर्द होने लगा था, जिसे उसातो कुछ न कुछ करके अपने हीलिंग मैजिक का यूज करते हुए अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन वो रैबिट उसातो को अपने पीछे एक जगह तक ले जाता है। वहां जाने पर उसातो नोटिस करता है कि वहां पर पानी है। फिर वो रैबिट की तरफ देखते हुए पूछता है क्या ये पानी साफ है, मैं इसे पी सकता हूँ। जिसपे रैबिट हाँ करके जवाब दे। उसातो फिर उस पानी को पीता है और उसे भी वो पानी अच्छा लगता है। तभी कुछ देर बाद रैबिट अचानक से वियर्ड बिहेव करने लगता है और जाकर एक पेड़ पे चढ़ जाता है। उसातो भी उसी रैबिट के पीछे पीछे उस पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी उसे झाड़ी से एक आवाज आती है। जैसे वो झाड़ू की तरफ देखता है वो देखता है एक जायंट स्नेक उन झाड़ियों के बीच से निकल के जंगल की तरफ जा रहा होता है और उसने इस स्नेक के बारे में बुक में नहीं पढ़ा हुआ है। उसातो सोचता है कि मैंने इस स्नेक के बारे में बुक में तो नहीं पढ़ा है लेकिन मैं इसे देखकर ही बता सकता हूँ ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस स्नेक को देखे हुए उसातो को 4 दिन बीत चुके हैं। आज बारिश हो रही है और उसातो जंगल में जाने के लिए तैयार है। रैबिट उसको जंगल में जाने से रोकता है। उसातो को लगता है कि रैबिट उसकी चिंता कर रहा है। फिर वो रैबिट से कहता है ठीक है तो फिर मैं बारिश बंद होने के
बाद जंगल में चला जाऊंगा। बारिश के बंद होते ही उसातो जंगल में निकल जाते हैं और उसातो के पीछे पीछे वो रैबिट भी उसके साथ ही आ जाता है। वो रैबिट से बोलता है, मैं जानता हूँ तुम मेरी चिंता कर रहे हो, लेकिन आज मैं ग्रैंड ग्रिजली को मार कर इस जंगल से बाहर निकल जाऊंगा। तभी वो ग्रैंड ग्रिजली की गुफा के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर वो देखता है कि ग्रैंड ग्रिजली और ब्लू ग्रिजली मरे हुए पड़े, जिसका मतलब है जंगल के किसी और जानवर ने इन दोनों को मार दिया है। वो मन में ही सोच रहा होता है कि अगर रोज को पता चल गया तो वो मुझे मार देगी। वो पास जाकर देखता है तो नोटिस करता है कि उनके शरीर पर बाइट के निशान है और उसे याद आता है कि ये काम उस जायंट स्नेक ने किया होगा। तभी पत्थरों के अंदर से लिटिल ग्रिजली बाहर आता है और अपने पेरेंट्स के पास जाकर लेट जाता है और रोने लगता है। उसातो अपने मन ही मन में सोचता है, मुझे वो ट्रेनिंग, कैप्टन रोज के वो इंस्ट्रक्शंस मुझे नहीं पसंद है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे जो नहीं पसंद है वो मेरी आंखों के सामने हो रहा है। फिर वो उस लिटिल ग्रिजली को बोलता है, तुम यही रुकना, मैं उस स्नेक को आज मार दूंगा। फिर वो जंगल में उसे मारने के लिए निकल जाता है। इधर हम देखते हैं काजुकी और इनुकामी उसातो से मिलने के लिए आए होते हैं, जहाँ पर वो टकला उन्हें बता रहा होता है कि उसातो कैप्टन रोज के साथ जंगल में गया हुआ है और उसे वहाँ गए 10 दिन हो चुके हैं, जिसपे काजुकी और इनुकामी थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन वो बताता है कि वो कैप्टन रोज के साथ गया है तो ठीक ही होगा। फिर वो दोनों वापस महल की तरफ निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं उसातो उस जायंट स्नेक को मारने की तैयारी कर रहा है। फिर उसातो रैबिट से उसे स्नेक के पास ले जाने के लिए बोलता है। जैसे ही वो स्नेक के पास पहुंचता है वो देखता है लिटिल ग्रिजली पहले से ही स्नेक के सामने खड़ा हुआ है। वो लिटिल ग्रिजली से बोलता है, मैंने तुम्हें वहीं रुकने के लिए कहा था। फिर वो स्नेक को देख के सोचता है ये बहुत स्ट्रांग है, पर मैंने इससे भी ज्यादा स्ट्रांग को फेस किया है, और उस स्नेक की तरफ अपना लकड़ी का भाला लेके भागता है। जैसे ही वो स्नेक को हिट करने वाला होता है वो नोटिस करता है स्नेक उसके कुछ ज्यादा ही पास में आ चुका है। उसातो खुद को सेव करता है और रेस्ट मोमेंट में ही उसकी आंख में अपना वो भाला मार देता है, जिससे स्नेक थोड़ा इंजर्ड हो जाता है, पर स्नेक अपनी पूंछ से उसातो को हिट कर देता है। उसातो तुरंत खुद को हील करता है और स्नेक की तरफ एक नाइफ लेके दौड़ता है, पर तभी स्नेक उसके लेफ्ट हैंड में बाइट कर लेता है। पर हमें पता चलता है ये सब उसातो का ही प्लान था। उसातो ने वो नाइफ स्नेक के मुंह के अंदर ही गड़ा दिया होता है। स्नेक के काटने की वजह से उसातो को उसकी बॉडी में पॉइजन फील होता है, लेकिन उसने रिवर का पानी पी के सीख लिया था कि पॉइजन को ठीक कैसे करते हैं। फिर वो खुद की बॉडी से पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करता है और खुद को हील करता है और फिर से उस स्नेक को मारने के लिए उसके पास में आ जाता है। लिटिल ग्रिजली भी उसका साथ देता है और स्नेक की पूंछ को पकड़ लेता है, जिससे वो पीछे से हिट ना कर पाए। तभी उसातो स्नेक के सिर के पास आकर एक बहुत ही पावरफुल पंच से हिट करता है और स्नेक वहीं पर गिर जाता है। थके होने की वजह से उसातो भी उसी स्नेक के पास में लेट जाता है और वो लिटिल ग्रिजली भी उसातो के पास आ जाता है, जिसे देखकर उसातो के पहले थोड़ी फटती तो है, लेकिन वो उसे मारने नहीं आया था। लिटिल ग्रिजली भी वहीं पे लेट जाता है। तभी वो स्नेक फिर से खड़ा हो जाता है और उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मिस रोज वहाँ पर आकर एक ही हिट में उस स्नेक को मार देती है। उसातो मिस रोज से पूछता है कि आप यहाँ पर कैसे आए। तभी मिस रोज के कंधे पर वो उसी रैबिट को देखता है और भाई यहाँ हमें पता चलता है कि ये रैबिट मिस रोज का पेट है और ये जब से उसातो पर नजर रख रहा था। मिस रोज बताती है ये स्नेक डीमन आर्मी का है, पहले सिगलस इनसे डील कर रहा था, पर पता नहीं है स्नेक अचानक से कहीं गायब हो गया। मुझे लगा नहीं था ये इस जंगल में होगा और उन ग्रैंड ग्रिजली को मार देगा, और इसे मारने के लिए 2 टीम्स की जरूरत पड़ती है। तभी उसातो बोलता है और आपने इससे लड़ने के लिए मुझे अकेले भेज दिया। तो मिस रोज बोलती है शायद मुझे थोड़ा और देर से आना चाहिए था, ये सब देखने में काफी मजा आ रहा था। तभी लिटिल ग्रिजली उसातो को प्रोटेक्ट करते हुए उसके आगे आ जाता है और मिस रोज पर गुस्सा कर रहा होता है। तो मिस रोज बोलती है शायद ये तुम्हें पसंद करने लगा है। उसातो इस पे बोलता है हाँ शायद, क्योंकि इसने अभी अभी अपने पेरेंट्स को खो दिया है और अब ये बिल्कुल अकेला हो चुका है। फिर रोज उस ग्रिजली को बोलती है तुम हमारे साथ आ सकते हो, और वो उन्हें वहाँ से उठाकर आगे चली जाती है। फिर वो उन सबको अपने कंधे पर उठा लेती है और उसातो से पूछती है बेटा तू ये बता, मेरे लिए बेटल एक्स ओवर जैसे नाम ढूंढने का तेरे पास टाइम कितनी देर मिल गया? अब ये बेटल एक्स तेरे को रात में सोने नहीं देगी, गलत मत समझना। फिर वो सभी वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। मिस रोज उसातो को बताती है कि तुम टेस्ट में क्वालिफाइड हो, जिसका मतलब है तुम मेरे साथ बैटल फील्ड में रह सकते हो। जो करेज तुमने मुझे आज दिखाया है वो करेज शायद पिछले 2 हीलर्स में मुझे देखने के लिए नहीं मिला था, और उसे बताती है बहुत जल्द डीमन आर्मी अटैक करने वाली। अगले सीन में हम देखते हैं कि डीमन किंग अपने एक कमांडर अमेलिया वर्गेट से पूछ रहा होता है कि लिंगर किंगडम पे हमला करने के लिए तैयारी कैसे चल रही है, जिसपे वो बताते हैं कि हमारी सेना बिल्कुल तैयार है, बहुत जल्द हम पर हमला कर देंगे। पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है, और सब्सक्राइब कर लेना जिससे पार्ट 2 जब भी अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए, और कमेंट में बताना ये स्टोरी कैसी लगी।